बिल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वाला आलि सय्यदना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बुल आलमीन खैर रखे। पिछला जो बयान किया है वो खौफ की हकीकत था, वो खौफ की फजीलत और उसकी हकीकत के बारे में था। अब खौफ की हकीकत के बारे में बयान करते हैं। रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। खौफ दिल की एक हालत का नाम है। खौफ दिल की एक हालत का नाम है। ए अजीज़, मालूम होना चाहिए कि दिल की हालतों में से एक हालत खौफ भी है, और ये एक ऐसी आग है जो दिल में सुलगती है, और इसका बायस और इसका नतीजा कई तरह पर ज़हूर में आता है। इसका बायस इल्म व मार्फत है कि इंसान जब आखिरत की मुश्किल की तरफ ख्याल करेगा तो समझ लेगा कि इसकी तबाही के तमाम सामान तैयार हैं। ये आग उसकी जान में पैदा होगी। ये आग ज़ाहरी आग नहीं है। ये सिफत इंसान को दो चीज़ों की मार्फत से हासिल होती है। अव्वल मार्फत ये है कि इंसान अपनी ज़ात में ऐबों और अपने गुनाहों और इबादत में कोताही को आफत देखे, और अपनी अखलाकी बुराइयाँ इसको नज़र आएँ और देखे कि इन तकसीरात के बावजूद रब्बुल आलमीन की अनायतें इस पर हो रही हैं। ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की होगी कि एक बादशाह ने उसको खिल्लत बख्शा और बहुत सी नेमतें उसको बख्शी, और ये इनाम और खिल्लत पाने वाला उसके हरम सार और ख़जाने में दगा और ख़यानत कर रहा है। फिर जकाजक एक इसे मालूम हुआ कि इन ख़यानतों के वक़्त इनाम और खिल्लत बख्शने वाला बादशाह इसको देख रहा था, और ये शख्स इस अच्छी तरह जानता है कि ये बादशाह बहुत गैरत वाला, इंतकाम लेने वाला और बेपरवाह है, और इसके पास कोई सिफारिश ले जाने वाला नहीं है, और कोई वसीला और किसी से कराबत नहीं रखता कि इससे सिफारिश कराई जाए। इस सूरत में जब वो अपनी तबाही पर वाक़फ़ होगा तो यकीनन खौफ की आग उस दिल में सुलगेगी। मार्फत की दूसरी सूरत ये है कि अपने ऐब और मसीयत को उस खौफ का वाइस अपने ऐब और मसीयत उस खौफ का वाइस ना हो, बल्कि वो जिससे डरता है उसकी बेबाकी और कुदरत उसकी मार्फत का सबब बनी हो। मसलन जब कोई आदमी शेर के पंजे में गिरफ़्तार हो जाता है तो उस वक़्त वो अपनी गलती और कोताही से नहीं डरता, बल्कि उस बात से डर रहा है कि शेर दरिंदा जानवर है और इसको नीचे पंजे में गिरफ़्तार करने वाले की कमज़ोरी की कुछ परवाह नहीं है। वो इस बात से डर रहा है। तो ऐसा खौफ बहुत फजीलत रखता है। बस जिसने अल्लाह ताला की सिफत कुदरत को पहचाना, उसकी बुजुर्गी, कुव्वत और बेपरवाही को जाना, और समझा गया कि अगर वो सारे आलम को हलाक कर दे और हमेशा के लिए दोज़ख में रखे तो उसकी बादशाहत से एक ज़रा भी कम नहीं होगा, और बेजा नरमी और बेजा शफ़क़त से उसकी ज़ात पाक है, तो यकीनन वो डरेगा। ऐसा खौफ अंबिया अलैहिस्सलाम को भी होता है, अगरचे वो मासूम और गुनाहों से महफूज हैं। जिस शख्स का ये इरफान जिस कदर ज़्यादा होगा उतना ही खौफ ज़दा और हरासा होगा। इसी वास्ते अरशाद फरमाया गया है कि पस जो बहुत ज़्यादा जाहल होगा वही खुदाबंद ताला के हिजाब से बेफ़िक्र रहेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। फरमाया, ऐ दाऊद, मुझसे ऐसा डरो जैसे तुम शेर से डरा करते हो। खौफ का असर दिल में भी होता है और जिस्म और दूसरे अजाब में भी। दिल में खौफ का असर होने का निशान ये है कि दिल दुनियावी लज्जतों से बेजार रहे और उनकी तरफ हरगज़ माइल ना हो, क्योंकि जब कोई शख्स शेर के पंजे में पड़ जाता है तो उस वक़्त खाने पीने जमा करने की ख्वाहिश दिल में नहीं रहती, बल्कि खौफ के वक़्त दिल में फ़रोतनी खाकसारी पैदा हो जाती है।
عاقبت کا اندیشہ، وہاں کا محاسبہ اور مواخذہ دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر نہ تکبر باقی رہتا ہے، نہ حسد، اور نہ حرص و ہوا، اور نہ غفلت۔ خوف کا اثر جو جسم پر ہوتا ہے اس کی علامت دبلا پن اور جسم کی کمزوری ہے۔ اعضاء پر اس کا اثر اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے اعضاء کو معصیت سے بچائے اور طاعت الہی میں ادب کے ساتھ مصروف رکھے۔ آگے خوف کے مختلف درجات ہیں، ان کے بارے میں نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ رب العالمین اس سے ساری مخلوق خدا نو اپنے پیارے محبوب جناب پیشوا سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی پیشی غلطیاں مجھ سے واقع ہوئی پڑھنے میں ان کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ رب العالمین مجھے معاف فرمائے اور سننے والے بھی مجھے معاف کریں، اور میں ساری امت مسلمہ اور ساری مخلوق خدا کے لیے دعا گو ہوں۔ رب العالمین ساری مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ لوگ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد۔